डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 7 ट्राइंगल की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन है ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बी सी। ये देखिए, ये क्वेश्चन है ये ट्राइंगल है हमारे पास। इसमें ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी ये सेम बेस बी सी पर है, ठीक है। एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। ए और डी वर्टिसेस बी सी के सेम साइड पर है। इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी, एडी को क्या किया है, एक्सटेंड किया गया है बीसी पर, जो क्या कर रही है, बीसी पर पी पर इंटरसेक्ट कर रही है। शो दैट ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, गिवन क्या है हमें, गिवन है ट्राइंगल ए ABC and triangle DBC are isosceles triangles। ठीक है, ABC और DBC ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसका मतलब ये साइड इक्वल है इसके और ये साइड इक्वल है इसके, ये हमें गिवन है। आप देखिए प्रूफ में देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ए डी बी ये वाली ट्राइंगल और ए सी डी ये वाली ट्राइंगल। देखिए इन दोनों ट्राइंगल में क्या है, ए बी इक्वल है ए सी के, ए बी इक्वल दिया हुआ है ए सी के, गिवन है। ठीक है, बी डी इक्वल गिवन दिया हुआ है डी सी के, बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये भी हमें गिवन है। और देखिए ए बी डी में ए डी आ रहा है और ए डी सी में भी ए डी आ रहा है, तो यहां से ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये कैसा है, कॉमन है। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल ए बी डी और ए डी सी कॉन्ग्रुएंट आ गई। कौन से क्राइटेरिया से, साइड साइड और साइड क्राइटेरिया से ये क्या आ गई, कॉन्ग्रुएंट आ गई। यहां से देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी बाय एस एस एस, साइड 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कैसी हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। ठीक है, अब क्योंकि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, इसको नाम दे देते हैं एंगल 1 और इसको एंगल 2। तो यहां से लिख देते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी से ये दोनों क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि ये ए बी पी और ए सी पी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ये पूरी और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, इन दोनों ट्राइंगल में देखिए
ए बी इक्वल है ए सी के, ये हमें गिवन है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है। ठीक है, आप देखिए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये हमें अभी हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव। और देखिए ए बी पी में ए पी साइड आ रही है और ए सी पी में भी ए पी साइड आ रही है, तो ए पी इज इक्वल टू ए पी, ये है कॉमन। ठीक है, अब देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी, कौन सी क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। क्योंकि ए बी पी और ए पी सी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बी पी इक्वल होगा सी पी के, बी पी इज इक्वल टू पी सी या फिर सी पी, बी पी इज इक्वल टू पी सी बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी से ये क्या हो गए, कौन इक्वल हो गए, है ना। ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, ये जो ए पी है ना वो एंगल ए और एंगल डी को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एंगल ए को ए पी डिवाइड कर रही है, इसका मतलब ये एंगल, ये पूरा कंप्लीट एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो अब देखिए हमने अभी फर्स्ट में प्रूव किया था कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, इसका मतलब ए पी डिवाइड बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। अब हमें प्रूव करना है कि ये डी को भी बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली ट्राइंगल बीपीडी और डीपीसी, डीबीपी और डीपीसी, इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। ठीक है, तो करते हैं। इन ट्राइंगल डीबीपी एंड ट्राइंगल डीपीसी, डीपीबी और डीपीसी ट्राइंगल में बीडी इक्वल है डीसी के, ये हमें गिवन है। बीपी इक्वल है पीसी की, ये हमने प्रूव किया है, और डीपी दोनों में कॉमन है। डीबी इज इक्वल टू डीसी, ये गिवन है। बीपी इज इक्वल टू पीसी, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। डीपी इज इक्वल टू, ये क्या है, कॉमन है। Therefore triangle DBP is congruent to triangle DPC, कौन से क्राइटेरिया से, साइड 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 क्राइटेरिया। तो साइड 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कैसी हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो ये जो एंगल 3 है वो इक्वल आ गया एंगल 4 के, किससे, सीपीसीटी से। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय सीपीसीटी। देखिए यहां से एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, तो
ये जो AP साइड है वो एंगल A को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है और एंगल D को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब AP लाइन एंगल A और एंगल D दोनों को ही क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो यहां से लिखते देयरफॉर AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। यहां से इसको नाम दिया एंगल 1, इक्वेशन 1 का, और ये हो गई इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट और सेकंड से क्या मिलेगा, AP बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को एज वेल एज एंगल D को, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। लास्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये जो AP है वो इस BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है ये जो AP है वो इस BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है और ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। हमने जब इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था तो BP हम प्रूफ कर चुके हैं, CP के इक्वल प्रूफ कर चुके हैं हम। ठीक है, BP को CP के इक्वल प्रूफ कर चुके हम। तो देखिए BP इज इक्वल टू PC प्रूव्ड अबव, ये हम प्रूव कर चुके हैं। अब देखिए हमने प्रूव किया था कि ABP ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है APC ट्राइंगल के, तो ये एंगल इक्वल हो गया उससे, ये 5 एंगल इक्वल हो गया एंगल 6 के CPCT से। यहां लिख दें एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बाय CPCT। CPCT से ये क्या हो गए, इक्वल प्रूव हो गए। अब देखिए BC क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पर इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 होगा। लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो यहां से लिखते एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं ये, क्योंकि एंगल 5 इक्वल है एंगल 6 के, तो एंगल 6 के प्लेस पर एंगल 5 पुट कर दें। यहां से आ गया 2 ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया है। एंगल 5 इज इक्वल टू 90, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि ये जो AP है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है AP साइड इस लाइन को BC को, और क्या कर रही है, 90 का एंगल फॉर्म कर रही है। तो यहां से हम लिख दें देयरफॉर AP is the perpendicular bisector of BC। AP क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, AD is an altitude of an isosceles triangle ABC। AD क्या है, एल्टीट्यूड है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC की, इन विच AB इज इक्वल टू AC, जिसमें AB और AC इक्वल दिया हुआ है। शो दैट, शो करना है कि AD बाइसेक्ट BC, ये जो AD है वो बाइसेक्ट कर रही है BC को, मतलब ये AD इस BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ये हमें प्रूव करना है।
तो देखिए ये हमें गिवन है प्रूफ में। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये दोनों ट्राइंगल पिक करनी होगी। तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है। ए बी डी में भी ए डी आ रही है और ए सी डी में भी ए डी आ रही है, तो ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये हमें कॉमन दिया हुआ है, ये कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू ए डी कॉमन है। और देखिए ए डी क्या है, एल्टीट्यूड है बीसी पर, तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी ईच 90, दोनों 90 के हैं। तो यहां से देयरफॉर ट्राइंगल एंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। कौन से क्राइटेरिया से, देखिए ये ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल, एक एंगल 90 का है और इसके सामने वाली साइड देखिए ये हाइपोटेन्यूस और एक ये साइड, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई कौन से रूल से, RHS, RHS रूल से ये क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। देखिए राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और ये साइड। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बी डी इक्वल आ जाएगा सी डी के, बी डी इज इक्वल टू सी डी बाय सीपीसीटी। बी डी इक्वल है सी डी के, इसका मतलब ए डी बाइसेक्ट कर रही है बीसी को, तो यहां से लिख दे देयरफॉर ए डी बाइसेक्ट्स बीसी, ये एडी क्या कर रही है, बीसी को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट में हमें प्रूफ करना है कि एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये जो एडी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। देखिए अभी हमने प्रूफ किया कि ये दोनों ट्राइंगल कैसी ट्राइंगल है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी से इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या, ये जो एडी साइड है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, तो यहां से लिख दे देयरफॉर एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3, two sides AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ and QR and median PN of a triangle PQR. Show that triangle ABM is congruent to triangle PQN. देखिए ये दोनों ट्राइंगल दी हुई है हमें ABC एंड PQR, इसमें AB इक्वल है PQ के, AM इक्वल है PN के और BC इक्वल है QR के। तो हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN। तो देखिए हमें गिवन क्या क्या है, AB is equal to PQ, AM is equal to PN, BC is equal to QR, ये हमें गिवन है। अब देखिए प्रूफ में
इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN। इन दोनों ट्राइंगल में देखिए AB इज इक्वल टू PQ, ये हमें गिवन है। ठीक है, AM इज इक्वल टू PN, AM इज इक्वल टू PM, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, अब देखिए 2 पॉइंट्स तो गिवन है, अब तीसरा क्राइटेरिया हमें कैसे मिलेगा। हमें गिवन है BC इज इक्वल टू BC इक्वल दिया हुआ है QR के। अब देखिए ये जो AM क्या है, मीडियन है। मीडियन, ये जो मीडियन है इस BC को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। ठीक है, मतलब ये BM इक्वल है यहाँ पर CM के और QN इक्वल है RN के। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं QR के। अब 1/2 ऑफ BC को हम लिख सकते हैं क्या, 1/2 ऑफ BC को लिख सकते हैं BM। यहां लिख दे BM इज इक्वल टू QN, यहां लिखेंगे AM एंड PN आर मीडियन। Therefore, triangle ABM is congruent to triangle PQN। ये दोनों ट्राइंगल कैसी हैं, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ये दोनों। कौन से क्राइटेरिया से, साइड 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 क्राइटेरिया से, साइड 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कैसी हैं, कॉन्ग्रुएंट है। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। तो देखिए ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो यहां से क्या हुआ, ये एंगल B और ये एंगल Q ये दोनों इक्वल आ जाएंगे बाय CPCT। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q बाय CPCT। In triangle ABC and triangle PQR, इन दोनों ट्राइंगल में देखिए AB इक्वल दिया हुआ है PQ के, ये हमें गिवन है। ठीक है, BC इज इक्वल टू QR, ये भी गिवन है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q CPCT से। Proved above। Therefore, triangle ABC is congruent to triangle PQR। कौन से क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई और ये हमें प्रूफ करना था एज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4, BE and CF are two equal altitude of a triangle ABC। BE और CF ये दोनों इक्वल एल्टीट्यूड है, एक ट्राइंगल है ABC की। यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंट रूल
प्रूव दैट द ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। हमें प्रूव करना है कि ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, BE इक्वल है CF के, ठीक है। क्योंकि ये दोनों एल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे AB और AC पर। तो यहां से एंगल BEC इज इक्वल टू 90 एंड एंगल CFB इज इक्वल टू 90। ये दोनों ही 90 के हो जाएंगे। अब देखिए, हमें इस ट्राइंगल को आइसोसेलेस दिखाने के लिए ये वाली ट्राइंगल BEC और CFB इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। तो देखिए, इन ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल CFB इन दोनों ट्राइंगल में देखिए, ये एंगल 90 का और ये एंगल भी 90 का है। तो एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल CFB, बोथ 90 के हैं, ठीक है। दूसरा हमें क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूस। तो इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है, BC, और इस एंगल के अपोजिट साइड भी क्या है, BC। अब देखिए, BEC में भी BC आ रही है साइड और CFB में भी BC साइड आ रही है। तो हम यहाँ लिख दें BC इज इक्वल टू CB, कॉमन है दोनों में। और देखिए, अब हमें चाहिए एक साइड। क्वेश्चन में गिवन है कि एल्टीट्यूड्स कैसी हैं, इक्वल है। तो हम लिखते हैं BE इज इक्वल टू CF, BE इज इक्वल टू CF, ये हमें गिवन है। तो देयरफॉर ट्राइंगल BEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFB। कौन से क्राइटेरिया से, ये दोनों साइड, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। देखिए, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और एक ये साइड। RHS क्राइटेरिया से ये क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब क्योंकि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो देखिए इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल इक्वल होगा। देखिए, BEC में ये एंगल C इक्वल होगा CFB में ये B एंगल इक्वल होगा, क्यों, बाय CPCT। अब एंगल B एंगल C के इक्वल है, तो एंगल C के अपोजिट साइड AB और एंगल B के अपोजिट साइड AC इक्वल होंगे। रीजन, साइड्स ऑपोजिट टू equal angles of a triangle are equal। अब इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ से AB इक्वल आ जाएगी AC के। अब AB इक्वल है AC के, तो ये ट्राइंगल कैसी ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो यहाँ से लिखते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABC is
आइसोसेलेस, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्वेश्चन 5 गिवन है, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, शो दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या लेते हैं प्रूफ में, प्रूफ में देखिए, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, इन दोनों ट्राइंगल में देखिए ए बी इक्वल है ए सी के, ये हमें गिवन है। ये एंगल दोनों 90 के हैं, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी, बोथ 90, ए पी इज इक्वल टू ए पी, कॉमन, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। देखिए राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस, और एक ये साइड, आर एच एस से क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कैसी हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो एंगल बी इक्वल आ जाएगा एंगल सी के बाय सीपीसीटी, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। प्रूफ।